नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी सरकार रिपीट करने को लेकर तमाम कोशिशों में जुटी हुई है दोस्तों, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता वापसी को लेकर पूरी तैयारियों में जुट गई है। तो ऐसे में दोस्तों यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाती है, या फिर इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इस बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना लेगी। आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का जिलेवार सर्वे इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों हमारी टीम लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का ताज़ा सर्वे कर रही है और उत्तर प्रदेश की आम जनता से यह जानने की कोशिश कर रही है कि कौन से जिले के अंदर कौन सी पार्टी जो है ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। आपको बताएंगे जिलेवार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का सर्वे इस वीडियो में दोस्तों, इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमारा यह सर्वे देख रहे हैं, आपसे हमारा अनुरोध है कि आपके ज़िले में दोस्तों आपको कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। आपके ज़िले में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रही है। आप अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथ ही दोस्तों आप हमें कमेंट करके यह भी बताएं कि आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनने जा रहे हैं दोस्तों, या फिर इस बार अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आप अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की सभी 403 विधानसभा सीटों का जिलेवार सर्वे। सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले संभल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है और वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस को दोस्तों यहाँ पर केवल 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले मुरादाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर दोस्तों 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बिजनौर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीट है और ताज़ा सर्वे को अगर देखें यहाँ पर दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले मुजफ्फरनगर की तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 6 सीट है और यहाँ पर ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले शामली की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर दोस्तों 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सहारनपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर केवल 2
सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले उन्नाव की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है और यहाँ पर दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, जिसके चलते दोस्तों यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर केवल 2 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हरदोई की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा 1 सीट अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले सीतापुर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलने का अनुमान है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर दोस्तों केवल 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी को 0 और अन्य क्षेत्रीय दलों को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले लखीमपुर खीरी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीट है और ताज़ा सर्वे को देखें तो यहाँ पर भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, जिसके चलते बीजेपी को यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है दोस्तों, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर केवल 2 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले शाहजहांपुर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर विधानसभा की 6 सीट है और यहाँ पर भी दोस्तों देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते बीजेपी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर भी बड़ा झटका इस बार लग सकता है, क्योंकि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में केवल 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पीलीभीत की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बरेली की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 5 और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों को देखें तो बरेली की 9 विधानसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कहीं न कहीं कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बदायूं की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 6 सीट है और सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मैनपुरी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे को यहाँ पर देखें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच कहीं न कहीं कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस भी यहाँ पर दोस्तों 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले एटा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर दोस्तों केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कासगंज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले फिरोजाबाद की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है दोस्तों, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को
यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलने का अनुमान है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में दोस्तों यहाँ पर केवल 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले आगरा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों पर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर यहाँ पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर बड़ा झटका इस बार लग सकता है, क्योंकि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को केवल 2 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हाथरस की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 3 सीट है और यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी को 1, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अलीगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर केवल 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 8 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 5, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर दोस्तों 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गौतम बुद्ध नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 3 सीट है और यहाँ पर बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले हापुड़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे को देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर दोस्तों पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और अन्य क्षेत्रीय दलों का भी दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गाजियाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को 4, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर केवल 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बागपत की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 1, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मेरठ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी जो है जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर केवल 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अमरोहा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे यहाँ पर दोस्तों जो सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार यहाँ पर इस बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले लखनऊ की बात करें दोस्तों तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है और राजधानी की 9 विधानसभा सीटों का जो सर्वे सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों वो भी बेहद ही चौंकाने वाला है, क्योंकि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इसके अलावा समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले रायबरेली की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले जिले अमेठी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार बड़ा झटका लग सकता है। जी हां दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में केवल एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन इस बार करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सुल्तानपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले फर्रुखाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है। जी हां दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले कन्नौज की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले इटावा की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले जिले औरैया की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कानपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और यहाँ पर भी दोस्तों जो सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कानपुर नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 10 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3, बहुजन समाज पार्टी को 1 और 1 सीट अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले जालौन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है और इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सभी 3 विधानसभा सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसके अलावा समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बीएसपी सहित अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले झांसी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों पर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बीएसपी सहित अन्य क्षेत्रीय दलों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले ललितपुर की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस भी यहाँ पर दोस्तों 1 विधानसभा सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले हमीरपुर की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी कांग्रेस बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले महोबा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बांदा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले चित्रकूट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 2 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इन दोनों विधानसभा सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
अगले जिले फतेहपुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले प्रतापगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को दोस्तों यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कौशाम्बी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सभी 3 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दोस्तों पूरी तरह से सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिले प्रयागराज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 12 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 4 और 1 सीट अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले बाराबंकी की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले अयोध्या की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अगर बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में दोस्तों केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अंबेडकर नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बहराइच की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और यहाँ पर सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले श्रीवस्ती की बात करें दोस्तों तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बलरामपुर की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हां दोस्तों, सर्वे को देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले गोंडा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर केवल 2 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले सिद्धार्थनगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बस्ती की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा झटका इस बार लग सकता है। जी हां दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को केवल 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले संत कबीर नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले महाराजगंज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल
5 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 और समाजवादी पार्टी कांग्रेस भी यहाँ पर दोस्तों 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गोरखपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलने का अनुमान है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी कांग्रेस को यहाँ पर दोस्तों 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कुशीनगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर दोस्तों 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले देवरिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले आजमगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 4 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मऊ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले बलिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले जौनपुर की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गाजीपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर दोस्तों 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अब दोस्तों बात करें अगले जिले चंदौली की तो यहाँ की दोस्तों 4 विधानसभा सीटों पर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले वाराणसी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 6 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इस बार यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर केवल 2 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले भदोही की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले मिर्जापुर की तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले सोनभद्र की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई
दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले फिरोजाबाद की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो सभी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 250 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस को 141 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को 9 और अन्य क्षेत्रीय दलों को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में दोस्तों माना जा रहा है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जो है अपनी सरकार बना सकती है और एक बार फिर से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस को बड़ा झटका लग सकता है। तो ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आपके क्या विचार हैं? आपके हिसाब से दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल कर इस बार अपनी सरकार बना सकती है और कौन बन सकता है उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।